हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो ये हमारी क्लास आरंभ बैच की आज पहली क्लास है। आप सभी के लिए बता दें कि हमारे आरंभ बैच के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स शुरू की गई है और इसके अंतर्गत आपको आरंभ बैच के अंदर पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है लेक्चर्स कराए जाएंगे, उनकी सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलने वाली है, फ्री में मिलेंगी, यानी विदाउट कोई कॉस्ट। ठीक है, बिना किसी राशि के आपको टोटल क्लासेस की पीडीएफ, नोट्स और मॉक टेस्ट सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा आरंभ बैच में। तो क्लासेस को शुरू करते हैं और इस बात की आशा है अगर आप क्लासेस को मन लगा कर देखते हैं तो आपको एक भी पॉइंट बारीकी से समझ में आएगा। तो देखिए, यूनिट 1 है जो हमारी हमने आपको सिलेबस डाल दिया है। सिलेबस आप पहले अपना देखें। एमजेपीआरयू वालों का हमने हमारी तरफ जो यूनिवर्सिटी है वो एमजेपीआरयू है, तो आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट करके बताएं। और दूसरा ही 75% सिलेबस सबका सेम है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप। यूनिट 1 है जो हमारी, वो ग्रुप से रिलेटेड है। ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप, ठीक है, ये सब आपको ग्रुप थ्योरम ये सभी आपको पढ़नी है। लेकिन इससे पहले हम ग्रुप्स को समझने से पहले छोटी सी बेसिक डिटेल है जिन्हें हम समझेंगे तो हमें आगे चल के समझने में, ग्रुप को समझने में फायदा मिलेगा। और ये जो डेफिनेशन यहाँ लिख रही है ये 2-2, 3-3 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रुप। ग्रुप को समझने से पहले इन पॉइंट को समझते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए इजीली तो ग्रुप आपको आसानी से समझ में आएगा ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट। सेट क्या होता है? देखिए, अगर सेट की बात करें तो सेट सेट क्या होता है? सेट का मतलब होता है अलग अलग संख्याओं के समूह को सेट कहते हैं। अगर हम दो अलग अलग संख्याएं लें, तीन अलग मतलब 3, 4 या 5 अलग अलग संख्याएं लें और उनको एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो हमारी सेट कहलाती है। यानी कि द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग संख्याओं के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट में देखिए ध्यान से हमने लिख दिया है द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स और अल्फाबेट। देखिए अल्फाबेट है ये, हाँ लिख दी है ये अल्फाबेट, यानी कि द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मानी संग्रह, ऑफ एनी नंबर्स मानी कोई भी किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का संग्रह क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि जो संख्याएं होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो हमने लिखा है इज कॉल्ड सेट, सेट कहलाती है, बट नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, यानी जो संख्याएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। देखिए यहाँ से एग्जाम्पल लिखे हैं, ये देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। मान लीजिए ये कोई सेट है, तो सेट क्या होता है? जिसमें अलग अलग संख्याओं का समूह, तो उसे सेट कहते हैं। 1, 2, 3, 4 यहाँ 6 संख्याएं लिख रही हैं, ये संख्याएं सब अलग अलग है लेकिन हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया है, तो इसी को हम सेट कहते हैं। यानी जब अलग अलग संख्याओं को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया जाए तो उसी को हम सेट कहते हैं, या फिर अलग अलग संख्याओं के संग्रह को सेट कहते हैं। तो वही इंग्लिश में लिखा है द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर और अल्फाबेट इज कॉल्ड सेट बट नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। तो देखिए हमने ये लिखा है और एग्जांपल और देख सकते हैं आप। ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये भी हमारा एक सेट है क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से ये किसका सेट है भाई? वॉवेल्स का। ये वॉवेल्स का सेट है। ए ई आई ओ यू कितने वॉवेल्स होते हैं? 5। तो ये सेट क्या कहलाएगा? वॉवेल्स का सेट है। तो ये भी हमारे एक प्रकार का सेट है क्योंकि इसमें आप समझ गए होंगे सेट क्या होता है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया ए बराबर 3, 3, 3, 4, 4। तो क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं वो एक जैसी हैं। अगर यहाँ संख्याएं अलग अलग होती तो ये सेट कहलाता, लेकिन जब इसमें संख्याएं अलग अलग ना होकर के सेम है तो ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। सेट के लिए आवश्यक शर्त ये है कि संख्याएं हैं वो हमारी अलग अलग होनी चाहिए। अगर हम दहली शब्द है उसको एक, दहली शब्द भी हमारा एक सेट है किसका? अल्फाबेट का, क्योंकि DELHI इसमें 5 अल्फाबेट है जो कि इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये भी हमारा एक सेट है। फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर 2 पे सबसेट। सबसेट बहुत इजी होता है, देखिए ध्यान से। इफ सेट ए एंड सेट बी इज टू सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी।
और उनमें जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। आपको सेट में तो संख्याएं अलग अलग ही होती हैं। इफ सेट ए एंड सेट बी distinct element if all element of set A in set B then set A is called a subset of B। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो सेट दिए हैं, दो सेट है, सेट ए और सेट बी। अगर सेट ए के टोटल एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए के टोटल एलिमेंट सेट बी में है, तो जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा। यानी सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा यदि सेट ए के टोटल एलिमेंट सेट बी में हो। यानी देखिए ध्यान से हमने लिख दिया है, देखिए इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी, यानी सेट ए के जितने भी अवयव हैं वो सेट बी में होने चाहिए, तो जो सेट ए होगा वो सेट बी का हमारा सबसेट कहलाएगा। तो ये लिखा है और इसको हम दिखाएंगे किससे, इससे। ये हमारा एक सबसेट, इस टाइप से हम डिनोट करेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा बी का सबसेट है। आप देखिए ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ए बराबर हमें दे रखा है ए बी सी डी, ये हमारा एक सेट है। और बी बराबर हमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी हमारा एक सेट है। लेकिन आप देखिए कि जो सेट ए के जो टोटल एलिमेंट है वो सेट बी में है। एलिमेंट का मतलब अवयव, सेट ए के जो टोटल एलिमेंट है ए बी सी डी वो सेट बी में है। तो ये हमारा क्या है, सेट ए सेट बी का सबसेट है, ठीक है। सेट ए कहलाएगा सबसेट, ठीक है। तो देन ए सेट ए सबसेट ऑफ बी। सो हम इसको इस टाइप से दिखा देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस टाइप से हम दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल और देखिए, ए बराबर 5 4 2 और बी बराबर 2 4 5। अब ये जो देख, ए के एलिमेंट बी में भी और बी के एलिमेंट ए में भी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट एक दूसरे के तरह हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि ए जो सबसेट है वो बी का है और बी भी सबसेट है ए का। किसी को हम कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी, इस टाइप से, ओके। और बी सबसेट ए, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ए को बी में या बी को, अगर मान लीजिए हम 6 कर देते 6, ठीक है। अगर हमने अब यहाँ 6 कर दिए तो अब हम कह सकते हैं कि जो ए जो सेट है वो बी का सबसेट है, लेकिन जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ 4 अवयव है, यहाँ 3 है। तो ए वाले सब एक जो सेट ए है इसके टोटल अवयव बी में है, तो ए बी का सबसेट बन गया। तो ध्यान से हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होगी है। अब उसके बाद कुछ और सेट वगैरह दिए गए हैं। पहला सेट यहाँ देखिए ध्यान से, फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए अगर कोई सेट है उसमें अगर फाइनाइट संख्याएं हैं यानी निश्चित संख्याएं हैं तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। देखिए ध्यान से, इफ सेट ए हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट हम यूं लगाते हैं क्योंकि जो हमारा सेट होता है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है, क्योंकि सब एलिमेंट हमारे अलग अलग होते हैं। If set A has finite number of distinct element called finite set, यानी finite number रखे कोई सेट तो उसे हम finite set कहते हैं। तो देखिए इसमें 2 4 6 एग्जांपल देखिए, A बराबर 2 4 6 और 10 तक। इसमें निश्चित कर दिया गया है कि इसमें 10 तक ही एलिमेंट हैं, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट है। इसी टाइप से और एग्जांपल देखिए, A बराबर A E I O U, इसमें कितने अवयव है, 5 एलिमेंट कितने हैं, 5 ए ई आई ओ यू, ये भी एक निश्चित है, निश्चित सेट है, तो इसको भी हम फाइनाइट सेट कहेंगे। अगला आता है इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे, जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो देखिए द सेट ए हैज इनफाइनाइट नंबर्स डिस्टिंक्ट नंबर्स, इस सेट A has infinite number distinct element, ठीक है, called infinite set। अब देखिए इसमें एग्जांपल 1 2 3 और ये चलते हुए कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कहां तक संख्याएं जा रही हैं,
तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट बन गया। ठीक है, उसी प्रकार ये देखिए -1 -2 -3, तो ये भी हमारा कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा सेट क्या होता है, यानी कि अलग अलग संख्याओं के समूह को, अलग अलग संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, आप नीचे देखिए आ रहा होगा शायद, देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा इसको हम, हाँ अब देखिए ध्यान से, अब दे रखा है नल सेट और एम्प्टी सेट। देखिए नल सेट और एम्प्टी सेट क्या होता है, नल का एम्प्टी, नल सेट कह लीजिए या फिर एम्प्टी सेट कह लीजिए, बात एक ही है, नल सेट या एम्प्टी सेट बात एक ही है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब खाली, तो जिस सेट में कोई अवयव नहीं होगा वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। तो द सेट हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, find null set and if is अच्छा it is, ये लिख रहा है it is and it is denoted by phi, और हम जो null set होता है उसको हम phi से दिखाते हैं, ये हमारा phi लिखा हुआ है। ठीक है, phi, थोड़ा ये मार्कर phi, इसे हम किससे दिखाते हैं, phi से। ठीक है, ओके, phi से दिखाते हैं। अब आप समझ गए होंगे एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई संख्या ना हो, कोई अवयव ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। अब देखिए एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन नल सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन नल सेट। मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, एक से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, नेचुरल नंबर एक से शुरू होंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। अगर हम बात करें, अगर हम सेट जीरो मान लें, सेट का कोई एलिमेंट जीरो मान लें नेचुरल नंबर के बीच में, तो वो हमारा नल सेट बन जाएगा, क्योंकि जीरो है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा वो कैसा अवयव बन गया, ये कैसा सेट बन गया, देखिए ध्यान से, नल सेट। अगर हम उसमें जीरो अवयव है, जीरो अवयव है, तो ये हमारा एक नेचुरल सेट, नेचुरल संख्याओं का सेट है, लेकिन उसमें जीरो क्या है, एक नल एम्प्टी सेट है, क्योंकि जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब इनके बाद थोड़ी सी और सेट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, ग्रुप क्या होता है। तो थोड़ा